हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल एंड आप अभी टाइटल देख के सोच रहे होगे कि अरे ये क्या लिखा है नेहा दीदी ने। सो सिंग सिंग मिंग एक बुक है, एक स्पिरिचुअल बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा। सो ये बुक मैंने रिसेंटली रीड करी हुई है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के बारे में ही बताने वाली हूँ और इस बुक का कोई एक पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है हम स्टूडेंट्स के लाइफ में एज अ ह्यूमन लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप लोगों ने ऑल द बेस्ट मूवी तो देखी होगी, जिसने नहीं देखी उनको मैं बता देती हूँ। ये एक कॉमेडी पिक्चर है, बहुत फनी पिक्चर है, मुझे तो पहले बहुत अच्छी लगती थी। ये भी पिक्चर ना मैंने अभी आई गेस 2-3 दिन पहले ही देखी थी। उसमें क्या होता है ना, एक बंगलो होता है, संजय दत्त होता है उसमें। उसका एक बहुत बड़ा बंगलो होता है, बहुत आलीशान बंगलो होता है और वो आउट ऑफ इंडिया में रहता है, इसलिए वो बंगलो उसने अपने छोटे भाई को दे दिया। ठीक है। उसका जो छोटा भाई है वो उसका सगा भाई नहीं है, अडॉप्टेड था वो, वैसा कुछ रिलेशन था उन लोग का, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ उसका सगा भाई नहीं था। उसने वो बंगलो उसको दे दिया क्योंकि वो छोटे भाई ने संजय दत्त को झूठ बोला था कि मेरी शादी हो गई है, जबकि उसकी अब तक सिर्फ वो गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, शादी वादी नहीं हुई थी। तो संजय दत्त ने कहा ठीक है तू वो बंगलो में रह ले, और उसको पॉकेट मनी भी देता था संजय दत्त। तो अभी बंगलो है संजय दत्त का, बट वो आउट ऑफ इंडिया में, इसलिए बंगलो में रह कौन रहा है, उसका छोटा भाई। ठीक है। उस तो वो बंगलो में ना, उसके छोटे भाई ने पूरा उस बंगलो की हालत खराब करके रखी थी। मतलब पार्टीज करते थे अपने दोस्तों के साथ, ड्रिंक करते थे, इंजॉय करते थे, कुछ काम धाम नहीं। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, अजय देवगन। अब ये बंगलो है संजय दत्त का, रहता उसमें उसका छोटा भाई है, बट कंट्रोल कौन करता है इस बंगलो के सब अफेयर्स एंड वो जो अजय देवगन है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि अजय देवगन ने ना वो घर बंगलो रेंट पर देने का सोच लिया था और सब अग्रीमेंट एंड ऑल पे फिक्स हो गया था। बट उसी टाइम पे अच्छा संजय दत्त रिटर्न आ गया था घर पे उसके बंगलो में, तो सब बच गया। तो इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि घर है किसी और का, रह कोई और रहा है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो पूरा मेस हो गया था वो घर में, और जैसे ही जो उसका ओनर है संजय दत्त ने एंट्री मारी, वैसे ही सब कुछ ठीक हो गया। सब जो फेक थे ना, जो उस घर को बिगाड़ रहे थे, अजय देवगन उसका छोटा भाई, वो सब शांत हो गए, सब डर गए। तो अभी मुझे रिलेट हो गया जो मैंने बुक पढ़ी, सिंग सिंग मिंग। ठीक है। इस बुक में भी यही कहा गया है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इंटरनल है, माइंड है, थॉट्स है, ये सब एक हाउस है, एक घर है। इस घर में सैकड़ों कैरेक्टर्स है, बट इसका होस्ट कौन है, हम हम रियल वी, रियल आई, ये उस घर का होस्ट है। बट उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि समझो आपको कभी गुस्सा आ जाता है किसी पे, तो उस पर एक एंग्री वाला कैरेक्टर रहता है। आपको आपके पार्टनर से बहुत प्यार है तो उसमें प्यार वाला कैरेक्टर रहता है। आपको किसी चीज़ से, ऊंचाई से बहुत डर लगता है तो उसमें डर वाला कैरेक्टर रहता है। वैसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर रहते हैं। और अंदर मेस भरा पड़ा है हमारे घर के अंदर, बिकॉज जो होस्ट है वो या तो कहीं दूर चला गया है या तो वो सो रहा है, और उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो इस घर का होस्ट है। और जो दूसरे कैरेक्टर्स है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जिस मोमेंट पे भी वो कैरेक्टर पावरफुल हो जाते हैं, जैसे इस मोमेंट पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से वाला कैरेक्टर अपना अपने उस घर को ओनर समझ के रखता है कि हाँ मैं ओनर हूँ, वैसे वो अपने उसके बॉडी को, अपने माइंड को चलाता है। समझो एक मोमेंट पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आउट ऑफ लव मैं कुछ कर रही हूँ, तो लव उस हाउस को ओवर पावर कर देता है। लव वाला कैरेक्टर अपने आप को ओनर समझता है और उस हिसाब से काम करने लगता है। बट असल में इस घर का ओनर सिर्फ और सिर्फ रियल मी है, जो कि कोई कैरेक्टर एंड ऑल नहीं है। ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स तो आपको भी पता है, जब आप गुस्सा होते हो तब आप गुस्से वाले बन जाते हो, ये एंड ऑल। दूसरी जो चीज है ना, वो इसमें ये कही गई थी, लॉ ऑफ रिवर्स। अब लॉ ऑफ रिवर्स क्या है, समझो आप किसी तरह से, बहुत बार हुआ होगा ना कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि नींद आ, बहुत कोशिश कर रहे हो, बट नींद उतना ही आपसे दूर जाती है। आपको जब आप कभी आप सोने की बहुत कोशिश करते हो तब भी आपको नींद नहीं आती है, नींद आपसे दूर जाती है। इसको लॉ ऑफ रिवर्स बोलते हैं। जो आपको, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रेशर कर रहे हो, वो ऐसा होता नहीं है, वो उल्टा आपसे और दूर जाता है। सिमिलरली आप जब पढ़ना चाहते हो, आप जब पढ़ाई की बहुत बहुत पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो समझ जाओ आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में ना सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है।
ठीक है, ये आप बोलोगे नेहा दीदी क्या बोल रहे हो, इजीली अवेलेबल है, बट हाँ ये बिल्कुल सच है। यूनिवर्स में सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको आपके प्लेट पे दिया जा सकता है, अगर आपको सही तरीके से मांगना आता है, वैसे चीज को अट्रैक्ट करना आता है। ठीक है, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, एंड ये कहावत नहीं है, एक्चुअल में ये फैक्ट है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। तो इस यूनिवर्स में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, पैसा वो पैसा भी है, करियर डिग्री भी है आपके पास, प्यार वो भी है, सब कुछ है इस यूनिवर्स में, बस आपको वैसी पर्सनैलिटी बनानी है कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, और आप जैसे जैसे बहुत अपने आप को प्रेशर करते हो, बहुत उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, यू नो बहुत अपने आप को पुश करते हो, वैसे वैसे वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि आपको एक लड़की पसंद है और आप अब उसको फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो या उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग एकदम चिपकू बन जाओगे, तो क्या लड़की को अच्छा लगेगा, लड़की क्या बोलेगी, ये बहुत चिपकू है, छोड़ो ये तो पीछे ही आता रहता है। वैसे इन सब चीज़ों को समझो, करियर पैसा ये सब, आप जितना इनसे चिपकोगे, जितना इनको आप बहुत पुश करोगे अपने आप को, वैसे ये दूर चले जाएंगे। तो अब आप बोलोगे सही तरीका क्या है, फिर हम मेहनत करना छोड़ दे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेहनत करना छोड़ दो, मैंने बोला ओवर अपने आप को पुश करना छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे ये एंट्री आता है कि यू आर द होस्ट ऑफ योर हाउस। जब आप ये चीज़ रियलाइज कर लेते हो कि यू आर द होस्ट ऑफ योर हाउस, ना कि कोई वो गुस्सा वाला कैरेक्टर, प्यार वाला कैरेक्टर, डर वाला कैरेक्टर, अफेक्शन वाला कैरेक्टर, यू आर द होस्ट ऑफ द हाउस, वो लोग सब नहीं है, तब आपको जो भी चीज़ आपको पसंद है वो इजीली मिल सकती है। क्योंकि अब समझो आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं ना कि यार मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ मैं ये अटेम्प्ट नहीं देता हूँ, दूसरा अटेम्प्ट देता हूँ, ये बहुत टफ है यार, मैं सुसाइड कर लूँगा, नहीं मैं घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, ये सब थॉट्स आपको पता होगा कि ये मैं नहीं हूँ। जब आप उस मोमेंट पे हो, आप रियल यू उस मोमेंट पे हो, तब ये सब थॉट्स शांत हो जाएंगे, तब ये सब थॉट्स एक जगह पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उसको पता है घर का ओनर आ चुका है। यस गाइस, बी द ओनर ऑफ योर हाउस, बी द होस्ट ऑफ योर हाउस। एक्चुअल में यू आर द ओनर, यू आर द होस्ट, बस अभी आप ना सोए हुए हो, आपका होस्ट सोया हुआ है, उसको जल्दी से जगाओ और अपने लाइफ के कंट्रोल में आओ और गाड़ी जहाँ लेके जानी है वहाँ लेके जाओ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।